नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ऋषियों की खोज में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। हमारे हिंदू धर्म में काला जादू को बहुत ज्यादा माना जाता है। काला जादू और हिंदू धर्म का नाता आज का नहीं, पिछले कई युगों से चला रहा है। काला जादू करने वालों को तांत्रिक या अघोरी बाबा भी कहा जाता है, जो रात के दौरान विशेष पूजा करते हैं और अपने इष्ट देव से तांत्रिक शक्तियां प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। काला जादू शरीर में एक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक शक्तियां बाहरी व्यक्ति के द्वारा भेजी जाती है, जो उस व्यक्ति पर आंतरिक तौर पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है। आज के युग में विज्ञान भी इस बात को मान चुका है कि काला जादूगर वैज्ञानिक घटना नहीं है। वैज्ञानिक रूप से इस बात की कई पुख्ता सबूत मिले हैं कि किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा किसी के लिए ज्यादा नकारात्मक सोच उस व्यक्ति पर बुरा प्रभाव आसानी से डाल सकती है और मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती है। काला जादू दो प्रकार के होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। कई लोग तांत्रिकों व अघोरियों की मदद से नकारात्मक ऊर्जा को पैदा करके किसी दूसरे को परेशान करना या उसकी जिंदगी बर्बाद करने में उपयोग करते हैं, जो कि सही नहीं है। क्योंकि किसी भी तांत्रिक क्रिया या काला जादू के जरिए आप अगर किसी का अनिष्ट करते हैं तो आपका भी एक दिन अंत बुरा ही होगा। इसलिए कभी भी काला जादू का गलत उपयोग ना करें। आज के इस अध्याय में हम जो मंत्र आपको बताने जा रहे हैं वह काला जादू से जुड़ा हुआ है, जिसे काला जादू वशीकरण मंत्र भी कहा जाता है। आप में से कुछ लोग यह सोच रहे होंगे कि काला जादू तो सिर्फ तांत्रिक या अघोरी ही कर सकते हैं। यह बात एक तरह से सच है कि काला जादू सिर्फ तांत्रिक या अघोरी ही कर सकते हैं, पर तांत्रिक क्रियाओं में या तंत्र विद्या में कुछ ऐसे मंत्र और क्रिया है जो आम मनुष्य भी आसानी से कर सकता है, पर सिर्फ एक ही शर्त पर कि उसकी सोच और उसका उद्देश्य सकारात्मक हो और उसकी इस क्रिया से किसी को नुकसान ना पहुंचे। काला जादू वशीकरण मंत्रा का उपयोग वह लोग कर सकते हैं जो किसी से प्यार करते हैं और अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहे हैं, या जिनका रिश्ता टूट रहा हो, या जिनका प्यार करने वाला उनको छोड़कर चला गया हो। इन सब समस्याओं का समाधान आप इस काला जादू वशीकरण मंत्र से निकाल सकते हैं। यह बहुत ही सरल मंत्र है और इसे करना भी बहुत आसान है। जिस भी व्यक्ति ने इस वशीकरण क्रिया का सही से उपयोग कर लिया तो यह मान लीजिए कि जिसके लिए भी उसने वशीकरण किया हो वो जिंदगी भर उसके साथ रहेगा और कभी भी उसे धोखा नहीं देगा। इस क्रिया को करने के लिए आपको इन सामग्री की जरूरत पड़ेगी। आपका रुमाल, 2 पीले नींबू, 21 लौंग, 21 काली मिर्च के दाने, 1 फिटकरी का टुकड़ा, 1 डिब्बी सिंदूर। जिसका वशीकरण करना है उसकी 1 फोटो। काला जादू वशीकरण मंत्रा करने की विधि। इस क्रिया को सिर्फ रात को ही किया जा सकता है, यानी शाम 7 बजे के बाद से और सुबह 3 बजे के पहले तक। उसके बाद इस क्रिया को नहीं किया जा सकता। और इस क्रिया को करने के लिए आपको किसी सुनसान स्थान पर जाना होगा, जहां पर आपको ना कोई देखे और ना कोई टोके। इस क्रिया को आप घर पर नहीं कर सकते। जब ऐसी कोई अच्छी सुनसान जगह आपको मिल जाए तब सर्वप्रथम वहां पर बैठ जाएं और सबसे पहले अपना रुमाल आगे रखें और उस रुमाल के ऊपर उस व्यक्ति या महिला की फोटो रखें जिसका आप वशीकरण करना चाहते हो। उसके बाद उस फोटो की आंख में देखते हुए इस काला जादू वशीकरण मंत्रा का 61 बार जप करें। काला जादू वशीकरण मंत्रा है। और शमशान के पिशाच तो हे शमशान की आन, मोर मदद कर तू आज तो हे शमशान की आन। मोर अमुक को ला तू मेरे पास, तोर को मुक्ति मिले उसी रात।
इस शमशान की मिट्टी की आन अमुक रहे मोर के साथ। तो है शमशान की आन, तो है शमशान की आन। अमुक की जगह उसका नाम ले जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। जब आपका मंत्र जप हो जाए तो उसके बाद वह दोनों नींबू में से एक नींबू पर लाल स्याही से अपना नाम लिखें और दूसरे नींबू पर उस व्यक्ति या महिला का नाम लिखें जिसका आप वशीकरण करना चाहते हैं। उसके बाद वह दोनों नींबू उस फोटो के ऊपर रखकर सिंदूर से वह दोनों नींबू और फोटो को पूरी तरह से ढक दें। सिंदूर से ढकने के बाद उस सिंदूर के ऊपर 21 लौंग, 21 काली मिर्च के दाने, फिटकरी का टुकड़ा डाल दें। उसके बाद इन सभी सामग्री को अंदर रखकर उस रुमाल की एक पोटली बना लें। अब इस पोटली को लेकर बिना किसी से बात किए किसी भी पास के शमशान चले जाएं और श्मशान के बाहर खड़े होकर उस पोटली को अपने दोनों हाथों में लेकर उसी मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र जप करने के बाद उस पोटली को शमशान के अंदर फेंक दें। ध्यान रहे पोटली को अपने दाएं हाथ से फेंकें और बिना पीछे मुड़े अपने घर वापस आ जाएं। घर वापस आने के बाद एक बात का ध्यान रखें कि घर में प्रवेश करने से पहले अपने हाथ पैर अच्छे से धो लें और सर के ऊपर 3 बार पानी का छींटा मार कर ही घर में प्रवेश करें। बिना हाथ पैर धोकर शुद्ध हुए बिना घर पर प्रवेश ना करें। वशीकरण क्रिया को पूर्ण होने का समय। इस क्रिया को संपूर्ण होने में 15 से 20 दिन का समय लगता है, क्योंकि जो मंत्र की ऊर्जा आपने उस नींबू और फोटो में डाली थी उसे श्मशान की ऊर्जा के साथ एक होने में थोड़ा समय लगता है। 15 से 20 दिन बाद आप खुद ही देखेंगे कि जिसके लिए आपने इस काला जादू वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया था वह आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाएगा, या अगर आपको छोड़कर कहीं दूर चला गया है तो खुद आपसे संपर्क करेगा। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि इस विद्या का गलत उद्देश्य के लिए कभी भी उपयोग ना करें, अन्यथा इससे होने वाली हानि आपको भोगनी ही पड़ेगी। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से और सही उद्देश्य से इस क्रिया का उपयोग करेगा उसका कार्य 100% सफल होगा, और उसने जिसके ऊपर भी ये वशीकरण किया है वो जिंदगी भर उसके साथ रहेगा। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दे। धन्यवाद वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए।